हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएम क्लासेस। तो आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन को देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बोर्ड पे कि 1 AMU इज इक्वल टू व्हाट MEV। ओके, तो इसका जो आंसर होते हैं आप लोगों को याद होंगे 931 ऐसे लिखते हो, है ना। तो एक्चुअल में ये 931 नहीं होता, कितना होता है 931.5। तो हम लोग क्या करते हैं, राउंड फिगर करके इसे 931 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आया ये कहां से आया और क्यों आया, इतना ही उससे हम लोगों को देखना है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो तुम लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, JEE नीट वगैरह एग्जाम में, वहां पे क्वेश्चन में क्या करेंगे वो लोग, वैल्यू देंगे AMU पे, है ना। लेकिन कन्वर्ट जो करने हैं यानी ऑप्शन जो होंगे, तो ऑप्शन में आंसर किस में देंगे, MEV पे देंगे, है ना। तो आप लोगों को बेसिकली वहां पे कन्वर्जन करके आंसर को निकालना होता है, ठीक है। और जो बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, वहां पे भी ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। और मेनली ये ऐसा नहीं है कि मतलब फिजिक्स की टॉपिक में आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, केमिस्ट्री की भी क्वेश्चंस में ये सब आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इन कन्वर्जन्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो अभी इसे समझ लेते हैं। देखो एक्चुअल में क्या है, ये जो AMU है, AMU किसकी यूनिट है, AMU इज द यूनिट ऑफ मास, है ना। तो मास का यूनिट केजी भी होता है ना। तो एटॉमिक लेवल पे बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, उन सब चीजों को हम लोग AMU पे देखते हैं। एटॉम्स की मास को केजी पे हम लोग यूजुअली नहीं देखते, AMU पे देखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये जो MEV है, MEV क्या है, ये एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, एनर्जी का यूनिट। तो हमें पता है एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है ना। तो जूल को हम MEV पे लिख भी सकते हैं, देखेंगे आज इस लेक्चर पे है कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें आज के टास्क जो है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि AMU को MEV पे कन्वर्ट करना है, मतलब इतना MEV निकलना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे उसको देखने के लिए हमें और एक चीज देखना होगा कि यानी देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना जूल होता है वो देखना होगा, ठीक है। और एक चीज देखना होगा जो है 1 जूल, यानी ऐसे भी बोल सकते हो, मतलब कितना जूल पे 1 MEV होंगे, ठीक है। ये हमें देखना होगा, ठीक है। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, इस कन्वर्जन को पहले देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो इजी लगेंगे ज्यादा, है ना। देखो इधर, ठीक है। तो हम पहले इसको देख लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है ना। ऐसे लिख लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E मतलब क्या, E मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख देता हूं, आप जानते होंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और V मतलब वोल्टेज, जो वोल्ट होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट। तो यहाँ पे देखो 1 इंटू E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, है ना। और यहाँ पे क्या है, V है। अभी देखो इसको हम 1.6 इंटू 10⁻⁹ लिख सकते हैं। CV मतलब होता है जूल। अगर आप पूछे मुझे कि CV जूल कैसे होते हैं, उसका भी एक्सप्लेनेशन है मेरे पास। तो देखो एक बार सिखा देते हैं यहाँ पे कि CV मतलब जो कूलम इंटू वोल्टेज है, उसको हम लोग जूल कैसे लिख पाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन बाय चार्ज, है ना। जब सेकंड सेक्टर में पढ़े होंगे क्लास 12 की फिजिक्स की, कि जब आप चार्ज को लेके आते हो इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे, तब पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है ना। एक पॉइंट है, उस पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे आप एक चार्ज लेके जाते हो, तब जो वर्क डन करते हो वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। तो देखो वर्क डन का यूनिट क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्टेज और चार्ज का होता है कूलम, है ना, ये पता है। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो इसका मतलब CV इज इक्वल टू जूल आप लिख पाते हो इसे, ठीक है। तो CV की जगह पे हमने क्या किया, जूल लिखा। तो इसका मतलब ऐसे हम अभी समझ सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मच, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, है ना। यहाँ तक ठीक है, बढ़िया। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में इस कन्वर्जन को देख लेते हैं, ठीक है। कितना जूल में कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। बहुत ही आसान है ये सब, आप लोग इसे नोट कर लेना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि जो ये जूल है, कितना जूल में कितना इलेक्ट्रॉन, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो उसको हम लोग यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं देता हूँ, है ना, आप लोग पॉज करके नोट करते रहना, है ना। तो देखो
1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप लिख सकते हो, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखोगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा दूर लिखता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रख सही। अगर मैं इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे 10⁶ मल्टीप्लाई करूं और राइट साइड में भी 10⁶ मल्टीप्लाई करूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सब आसान है। तो अभी जब इसे मल्टीप्लाई किया, इसको हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻, ये 13 हो जाएंगे, 19 - 6 इज 13, है ना। इज इक्वल टू हम लिख पाएंगे और 10⁻1 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी देखो, ये जो किलो होता है, मेगा होते हैं, इसका वैल्यू मीनिंग क्या होता है? जो 1 किलो लिखते हो ना, 1 किलो मतलब 1000 होता है ना। तो 1 मेगा मतलब कितना होता है? 10⁶ होता है। तो ये 10⁶ की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कितना? मेगा। मेगा मतलब कैपिटल M, ठीक है, यहाँ तक पता है आपको। तो अभी क्या लिखोगे? ई भी लिख दोगे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है? ये जोल है ना, इसमें जोल लिख दो ऐसे। तो अभी यहाँ पे जो हमें मिला वो क्या है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल इज इक्वल टू हाउ मच? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम लोग हाईलाइट करते हैं, ठीक है। तो ये काम आएंगे थोड़ी देर बाद जब हम लोग इस कन्वर्जन को देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी इस पर चलते हैं, है ना। इसको मिटा देता हूं मैं। तो देखो, 1 AMU को हम लोग इसमें कैसे लेके जाएंगे, उसके लिए हमें जानना होगा 1 AMU जो मास की यूनिट है उसको केजी में कैसे लेके जाए, ठीक है। तो 1 AMU मतलब कितना केजी होंगे उसे जानना होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 AMU इज इक्वल टू कितना केजी होंगे। मैं यहाँ पे लिख के रखा, बहुत बड़े वैल्यू है, मुझे भी याद नहीं है। 1.66056 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो एग्जाम में ये सब वैल्यूज दिया रहते हैं, ठीक है, डरना नहीं। ओके, तो फिर ये जो हमने वैल्यू लिखा, अभी क्या करेंगे? ये तो मास है ना, तो ये भी मास है, तो मास को हमने मास पे ही कन्वर्ट किया। लेकिन यहाँ पे क्या है? सिर्फ मास को हमें एनर्जी पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए होंगे, जो इक्वेशन हमें कौन दिया? आइंस्टाइन ने देके गया था, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है, जिस इक्वेशन की वजह से हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ, है ना। खतरनाक है इक्वेशन। ओके, तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, आइंस्टाइन ने बोला था मास को हम लोग एनर्जी पे कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को भी हम लोग मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कन्वर्जन होंगे उसके लिए जो इक्वेशन है वो है E इज इक्वल टू mc², जो बहुत ही फेमस इक्वेशन आप लोगों को पता है ना। तो E इज इक्वल टू mc², यहाँ पे जो m है मतलब मास, उस मास की जगह पे हम ये लिख देते हैं, है ना। तो मास कितना है? 1.660565 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। इंटू C की वैल्यू कितना होगी? इसको मिटा देते हैं ना, एक काम करते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख के रखते हैं, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल इज इक्वल टू 1 MeV, ठीक है। एक्चुअल में ये 1.602 होता है, ठीक है, 1.602 होंगे। इसको यूजुअली नेग्लेक्ट करते हैं 02 को, ठीक है। तो अभी हम लोग क्योंकि कैलकुलेशन कर रहे हैं तो चीजों को एकदम परफेक्ट रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, है ना। तो देखो ये जो यहाँ पे हमें मिला दिस मच केजी मास की वैल्यू, तो C क्या है? C इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो हम लोगों को पता है स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में ये 3 नहीं होता है, ठीक है, राउंड फिगर करके हम 3 लिखते हैं, तो एक्चुअल में कितना होता है? मैं देख के लिख देता हूँ यहाँ पे, तो कितना होंगे? 2.9979 इंटू 10⁸ होता है, ठीक है। तो इसको हम राउंड फिगर करके 3 लिख देते हैं, होगा। तो ये जो C है, C² है ना, तो इसमें लिख देते हैं 2.9979 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद एक आंसर आएंगे, आंसर को आप लोग निकाल सकते हो ना, कैलकुलेट कर लेना। मैं भी यहाँ पे टाइम पास नहीं करता हूँ, सीधा आंसर लिख देता हूँ। तो आंसर आएंगे 1.4
924 इंटू 10⁻⁻10 ओके kg मीटर स्क्वायर और क्या आएंगे सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर कितना आएंगे 1.4924 इंटू 10⁻⁻10 जूल। ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि इसको हम लोग जूल क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो इतना मतलब जूल कैसे होता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना। ठीक है, मैसेज करके होगा। तो अभी देखो वन लास्ट स्टेप। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें क्या मिला कि दिस मच जूल, तो एनर्जी कितना आया दिस मच जूल। ठीक है, तो इसी जूल को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, MeV पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, कितना MeV, इतना आना चाहिए। ठीक है, तो इतना 931.5 आते हैं कि नहीं देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो पता है उसी का इस्तेमाल करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ये जो हमने लिख के रखा ये क्या है 1.602 इंटू 10⁻⁻13 जूल इज इक्वल टू दिस मच MeV। तो हमें क्या चाहिए, इतना जूल इज इक्वल टू कितना MeV। यूनिटरी मेथड मालूम है आप लोगों को, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं, क्या लिखते हैं 1.4924 इंटू 10⁻⁻10 जूल इज इक्वल टू कितना होंगे, मतलब MeV पे उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दिस मच जूल इज इक्वल टू दिस मच MeV। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 MeV डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे नीचे 1.602 इंटू 10⁻⁻13 और फिर इंटू यहाँ पे जूल होंगे ना, तो इंटू यहाँ पे हम लिखेंगे दिस मच वैल्यू। ठीक है, तो 1.4924 इंटू 10⁻⁻10 जूल। एक बार देख लेता हूँ मैं आ रहा है कि नहीं वीडियो में। ठीक है, आ रहा है। ओके, तो इतना यहाँ पे जो जूल है ये जूल कट जाएंगे, है ना। तो आंसर कितना आएंगे 1.4924 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 1.602 इंटू 10⁻⁻13 और यहाँ पे लिख देते हैं MeV। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे आंसर कुछ आएंगे। आंसर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना आएंगे आंसर 931.5 MeV। ठीक है, तो आप लोग इसे कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, तो फाइनली जो आंसर आया कितना आया, दिस मच जूल इज इक्वल टू कितना, दिस मच जूल इज इक्वल टू 931.5 MeV। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीखा कि जूल को MeV पे कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, और क्या सीखा कि मास को जब आप एनर्जी पे कन्वर्ट करते हो तो यूनिट्स जो होंगे मास की यूनिट AMU एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम लोगों को कन्वर्ट करना है किसमें MeV पे, जो एक यूनिट है एनर्जी की। ठीक है, तो 1 AMU इज इक्वल टू दिस मच MeV क्यों आते हैं देख लिया हमने अभी। ठीक है, तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे चीजों को, मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां पे डायरेक्टली चीजों को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको ये सब चीजों की इस्तेमाल करना होगा। इन द सेंस जो कन्वर्जन है बेसिक चीजें, MeV से जूल, जूल से MeV, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल, फिर मतलब जो जो यहाँ पे हमें देखने को मिला आज। ठीक है, तो ये सब बेसिक कन्वर्जन है, ये जानना बहुत ही जरूरी है ना। तो एग्जाम में यही सब चीजों को चाहिए होंगे। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपने देखा पूरा लास्ट तक और समझ में आया चीजों को, है ना, अच्छे से समझ भी लिया। ठीक है, तो इसे आप लोग पॉज करके वीडियो को नोट कर लेना। ठीक है, तो आराम से हो जाएगा एकदम, एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लो तो सब कुछ आराम से हो जाएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है ना कि हमें प्रॉब्लम जब सॉल्व करें वो आराम से सॉल्व हो, है ना। तो उसके लिए इन सब चीज़ों की थोड़ा सा ज़रूरत भी होंगे, है ना। तो अभी मैंने सिखा दिया, आप लोग सीख गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ऐसा कुछ इस टाइप का डाउट है, मतलब कन्वर्जन कैसे करें, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, जो हम नहीं जानते, कभी कभी कहीं पे मिल जाता है, रत्ता मार लेते, लेकिन कैसे होते हैं हमें नहीं पता। ठीक है, तो उन सब चीज़ों की अगर कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे, तो मुझे आप लोग वहाँ पे कमेंट सेक्शन में बोल देना। ठीक है, मैं करा दूंगा, वीडियो बना दूंगा, है ना। ओके, थैंक यू।